नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस ऑनलाइन मंच के ऊपर। आज कंप्यूटर के क्वेश्चनों की श्रृंखला में आगे के कुछ क्वेश्चन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम और आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज अपन करने जा रहे हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को दक्षता से ऑपरेट करने और डेटा का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए सहायता करता है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, उसके ट्रैक रिकॉर्ड को अपने पास रखता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को किस नाम से जाना जाता है? आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा है कि जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को कंट्रोल करता है, उसके बारे में यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो पहला ही ऑप्शन है आपके पास एप्लीकेशन सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर और चौथा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपके पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, उसकी सारी जानकारी को अपने पास रखता है। तो सबसे पहले बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। क्या होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? व्हाट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एक्चुअल में वे सॉफ्टवेयर जिनका निर्माण किसी स्पेशल पर्पज के लिए किया जाता है, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्या चीज़ आती है, मतलब विशेष उद्देश्य का मतलब क्या है यहाँ पे? तो जैसे मान लीजिए आपका व्हाट्सएप है, ठीक है, व्हाट्सएप सारे चलाते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, विभिन्न प्रकार के आप सोशल मीडिया ऐप चलाते हो अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में, कहीं पे भी। तो ये क्या है? ये एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? व्हाट्सएप क्या काम में आता है आपका? एक कम्युनिकेशन के लिए काम में लिया जाता है, विशेष प्रकार से किसी चैटिंग के लिए, वीडियो कॉल के लिए, ऑडियो कॉल के लिए। इसके अलावा कोई काम करता है? इसके अलावा किसी प्रकार का कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता। तो मतलब एक विशेष उद्देश्य की, स्पेशल पर्पज की यहाँ पे क्या की जा रही है? स्पेशल पर्पज को पूरा किया जा रहा है। इस कारण ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके एक विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाती है। और यहाँ पे इसने पूछा है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, जबकि ये तो विशेष उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है आपको हार्डवेयर सिस्टम। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? ऐसा भौतिक भाग, ऐसा फिजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, ऐसे फिजिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। तो कंप्यूटर क्या है? हार्डवेयर है। लेकिन इसने ये यहाँ क्या पूछा है आपसे? यहाँ पूछा है सॉफ्टवेयर के बारे में। और सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है? सॉफ्टवेयर कभी भी फिजिकल रूप में अवेलेबल नहीं होता, फिजिकल रूप से आप उसे छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी, हार्डवेयर सिस्टम ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाता है। तो हार्डवेयर सिस्टम में आपके फिजिकल एलिमेंट्स आते हैं, तो इस कारण से दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाता है। तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम। सॉफ्टवेयर सिस्टम तो इसमें क्या है भाई? पूछा इसने सॉफ्टवेयर है, वाजिब बात है, आपसे सॉफ्टवेयर ही पूछी है और यहाँ पे भी ऑप्शन सॉफ्टवेयर ही दिया है। तो मतलब सॉफ्टवेयर हो सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर सिस्टम में क्या हो गया? यहाँ पे एक शब्द और दिया है, सॉफ्टवेयर सिस्टम। इसका मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर, विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयरों के बारे में बात कर रहा है, ना कि स्पेशल प्रकार के सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहा है। इसमें आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आ गए और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आ गए। दोनों प्रकार के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं इसमें। तो आपको एक का चुनाव करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे एक ही प्रकार के सॉफ्टवेयर की बात की गई है, इस कारण इसमें दोनों प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं। इस कारण ये ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं हो सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके क्या चीज़ आती है? आपके ऐप भी आते हैं और ओएस भी आता है, दोनों प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं। और यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? दोनों में से किसी एक के बारे में पूछा गया है। इस कारण तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बाद। चौथा ऑप्शन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है एक्चुअल में? हार्डवेयर और यूजर के मध्य इंटरफेस प्रदान करने के लिए, मतलब आपका जो कंप्यूटर है, जो जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, उस भूभाग को और आपको कम्युनिकेट कराने के लिए, आपको मध्यस्थ करवाने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्लेटफॉर्म है। जैसे आप विभिन्न प्रकार की
कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हो, कहाँ ज्वाइन करते हो, किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग में ज्वाइन करते हो। मान लीजिए अपनी ये कोचिंग चल रही है, यहाँ पे विभिन्न बैच चल रहे हैं, तो कोचिंग क्या होगी, एक प्लेटफॉर्म हो गया जो आपको एक बैच चलाने की, एक बैच में बैठने की अनुमति देता है। उसी प्रकार कंप्यूटर में कोई भी कार्य करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उस प्लेटफॉर्म को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ही पूछा है, उस सॉफ्टवेयर को बताइए जो कंप्यूटर के ट्रैक रिकॉर्ड को रखता है, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को सम्मिलित करने के लिए काम में लिया जाता है, उसे व्याख्यान करने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्न में से कौन हैंडल कर सकता है। यहां पे आपसे पूछा गया है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में है और वो किसी कार्य को हैंडल नहीं कर पा रहा है, किसी कार्य को ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, तो उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा भाग आता है जो आपके कार्य को सीधा हैंडल कर लेता है, उस पे कार्य को आपकी जो भी प्रोसेस है वो करनी होती है वो कर सकता है, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन, वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन। दूसरा ऑप्शन है यूटिलिटीज, तीसरा ऑप्शन है एल्गोरिथम, चौथा ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर और पांचवा ऑप्शन है कंपाइलर। तो 5 ऑप्शन दिए गए हैं। आपसे पूछा क्या गया है, पूछा यह गया है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम काम में नहीं लियो जा सके तो कौन सी चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह थारे दिए गए निर्देश जो है बढ़ने काम में ले सके। तो यह चीज़ पूछे गई आड़े। तो इम आपा के करा वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन कौन से होते हैं, वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन जो आपको सीधे ही उपलब्ध हो जाते हैं, सीधे ही उपलब्ध हो जाते हैं, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एक आपको ओपन सोर्स के रूप में या पेड सोर्स के रूप में आपको मिलते हैं, हॉरिजॉन्टली आपको मिलते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, नहीं आते हैं। मतलब अगर ओएस काम नहीं कर रही तो एप्लीकेशन काम कर सकेगी, जड़े ओएस ही काम कौन कर रही, बड़े एप्लीकेशन क्या काम करेगा भाई, सीधी सी बात है। अगर कोचिंग ही नहीं है तो क्लास कड़े लोगा थे बाई चीज़ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम कौन कर रहे हो तो एप्लीकेशन क्या काम करेगी, ई के लिए ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाए। दूसरा ऑप्शन आवा है यूटिलिटीज। ये क्या होती है यूटिलिटीज, यूटिलिटीज का मतलब होता है कि ये होती तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही भाग है। क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही भाग होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग होती है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य को आसान बनाने के लिए जिन कुछ पार्ट्स का उपयोग किया जाता है उन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे डिस्क क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप क्या काम में आता है, आपका जो भी डिस्क पे अनवांटेड स्पेस है उसको हटाने के लिए डिस्क क्लीनअप काम में लिया जाता है। इसके अलावा डिस्क फ्रेगमेंटर, डिस्क कंप्रेशर, ये क्या काम में आते हैं। डिस्क फ्रेगमेंटर क्या काम में आता है, आपके कंप्यूटर में बहुत सारी फाइलें बिखरी हुई हैं, उन फाइलों को एक जगह इकट्ठी करने के लिए डिस्क फ्रेगमेंटर का उपयोग किया जाता है। ये क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डिस्क कंप्रेशन ये क्या है, अगर आपके कंप्यूटर में आपकी हार्ड डिस्क की साइज क्या हो गई है, छोटी हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा आंकड़े हो गए हैं और इधर उधर बेफालतू का स्पेस उन्होंने घेर के रखा है, तो उस स्पेस को, उन फाइलों को दबाकर वो स्पेस वापस निकाला जाता है। ऐसी प्रक्रिया डिस्क कंप्रेशन कहलाती है। तो इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर की कार्य विधि को आसान बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं, उन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद अगर कोई सीधे किसी ऑपरेशन को हैंडल करता है तो वो है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट होता जाता है, क्योंकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ही भाग होते हैं। तीसरा है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ना तो भाग होते हैं ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कुछ कार्य करते हैं, ये इनका स्पेशल पर्पज होता है, इस कारण ये भी यहाँ पे आंसर के रूप में नहीं आ सकते। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर मतलब जो पहले से बने बनाए आते हैं, मतलब आपके पास में ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर दिए जाते हैं जो पहले से उसमें उपस्थित आते हैं, पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड किए जाते हैं, लेकिन ये होते ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है, लेकिन ये आपके किसी भी कार्य को हैंडल नहीं करते हैं। ये एक एप्लीकेशन की तरह कार्य करते हैं, ना कि कार्य पे प्रोसेस कराने का कार्य करते हैं, इसलिए ये भी आंसर यहाँ से नहीं हो सकता। और पांचवा ऑप्शन है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए काम में लिया जाता है। आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया और उसे
पूरे को एक साथ एग्जीक्यूट करना है, उसका आउटपुट लेना है, उसके लिए कंपाइलर का उपयोग किया जाता है। तो कंपाइलर भी इसका आंसर नहीं हो सकता, इसका आंसर होगा बी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है। खाली स्थान तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि रैम में जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो उस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये चीज़ आपसे यहाँ पे पूछी गई है। बस इसने थोड़ा सा तरीका घुमा दिया है, बाकी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि रैम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है, वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी। कॉपिंग पहला ऑप्शन मिलता है, कॉपिंग। कॉपिंग का मतलब क्या होता है भाई, जब आपका कंप्यूटर चालू होगा तभी कॉपी का कार्य किया जा सकता है। विशेष जैसा कि आपके पास कोई फाइल है, उसके हूबहू फाइल तैयार करना क्या कहलाता है, कॉपिंग प्रक्रिया कहलाती है। तो जब रैम में कोई फाइल लोड हो रही है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है, तो उसे कॉपी करना नहीं कहते हैं, उसे कॉपी करना नहीं कहते हैं। ये प्रक्रिया कब चालू होती है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो चुका होता है। और यहाँ पे तो पहले पूछा गया कि लोड हो रहा है, हुआ नहीं है, अभी हो रहा है, तो इस कंडीशन में कॉपिंग की प्रक्रिया नहीं होती। इस कारण पहला ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाता है। दूसरा है डिवाइस ड्राइवर। दूसरा क्या है, डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर का मतलब क्या है, डिवाइस ड्राइवर आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हैं, जैसे आपके प्रिंटर और इसके अलावा आपके माउस, कीबोर्ड, इस प्रकार के अलग अलग जो भी आपके हार्डवेयर्स आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हैं, उनको चलाने के लिए कुछ कोड बनाए जाते हैं, उन्हें डिवाइस ड्राइवर के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा है कि डिवाइस ड्राइवर के लोड होने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्या। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर से कोई मतलब नहीं है। डिवाइस ड्राइवर तभी ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लेता है जब कोई हार्डवेयर इंस्टॉलेशन करना होता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है बूटिंग। तीसरा ऑप्शन क्या है, बूटिंग। तो एक क्वेश्चन आता है हमेशा लगभग कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। आपका कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है और स्टार्ट होने से पहले 1-2 मिनट लेता है, उस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, बूटिंग कहा जाता है। तो हार्डवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। और यही यहाँ पे पूछा गया है कि रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो सी आंसर इसका राइट आंसर होगा, बूटिंग उस प्रक्रिया को कहा जाता है। चौथा ऑप्शन है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने का के बाद का कार्य। आपको मेन चीज यही देखनी होती है कि पूछा क्या गया है, लोड हो रहा है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है। तो ये प्रक्रिया कब होती है, लोड होने के बाद। ये प्रक्रिया कब होती है, लोड होने के बाद। मल्टीटास्किंग मतलब विभिन्न प्रकार के टास्क कंप्लीट करना। टास्क कब कंप्लीट होंगे, जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो चुका। अरे कोई चीज चालू होगी जड़ा तो भी पे कार्य कर सको, भी सपल्ला थोड़ी कर सको, कौन कर सको ने। तो वही चीज है में, जब थारो कंप्यूटर ऑन होगो उसके बाद में ही कार्य होगा, उस पल्ला को नहीं हो। और आटे पूछे गए कि जब ऑन हो रहे हो कंप्यूटर तो बी प्रक्रिया के कहें, तो बी प्रक्रिया ने बूटिंग कहे। तो इको राइट आंसर क्या है, सी को राइट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है उपयोगकर्ता के प्रोग्रामों को स्वीकार करना। बिल्कुल राइट बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा यूजर द्वारा जो भी कुछ दिया जाता है उसे स्वीकार करता है। कभी भी ऐसा होता है कि आपने कंप्यूटर में कोई आदेश दिया और कंप्यूटर ने कहा मैं तो कौन लूँ, मेरे तो मर्जी को नहीं हुआ ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा क्या करता है, यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को ग्रहण करने का कार्य करता है। दूसरा ऑप्शन है प्रोग्राम का परिणाम उपयोगकर्ता तक पहुंचाता है। अब प्रोग्राम जब प्रोसेस हो जाता है, इनपुट दिया जाता है, तो उसका आउटपुट हमेशा आता है। कभी ऐसा होता है कि आपने कुछ भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया हो और कंप्यूटर ने अपने पास रख लियो, बोला खत्म कहानी, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। यानी आउटपुट हमेशा प्राप्त होता है। दूसरा भी क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है इसका। प्रोग्राम का पालन कंप्यूटर से करवाना। प्रोग्राम का पालन कंप्यूटर से करवाने यानी प्रोग्राम के ऊपर प्रोसेस करना। तो कंप्यूटर में प्रोसेस तो हमेशा होती है, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन भी क्या है इसका सही है। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो भाई ये तीनों जब सही होगा तो उपयुक्त सभी क्या होंगे, इसके आंसर होंगे। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है, उपयोगकर्ता से इनपुट लेना, उपयोगकर्ता को आउटपुट देना और उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए इनपुट के ऊपर प्रोसेस करना। तीनों क्या है, कंप्यूटर के कार्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है।
आपसे यहाँ पे पूछा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया है मैंने, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग होता है। और यहाँ अपन से पूछा गया है कि नहीं होता, नहीं होता है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, भाग है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। कंपाइलर क्या कार्य करता है, किसी भी प्रोग्राम को रन करने का, एग्जीक्यूट करने का कार्य करता है। इसका मतलब ये भी क्या है, सही बात है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। इंटरप्रेटर ये भी इसी का भाई है, कंपाइलर का ही भाई है। कंपाइलर क्या करता है, एक पूरे प्रोग्राम को एक साथ रन करता है, मतलब पूरे पेज को प्रिंट करता है एक तरीके से। और ये क्या करता है, इंटरप्रेटर एक एक लाइन को रन करता है, एक एक लाइन वाइज रन करता है, यानी एक एक लाइन को प्रिंट करता है एक तरीके से। तो इंटरप्रेटर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है। इसके बाद आता है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में क्या होता है, एमएस वर्ड क्या है, आपका एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऐप है एक तरीके से। एमएस वर्ड में आप कोई भी दस्तावेज बनाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग नहीं है। इसका आंसर डी, इसका राइट आंसर हो जाता है। एमएस वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन है, इस कारण एमएस वर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग नहीं कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। एमएस डोस, यहाँ पे पूछा क्या गया है, वापस देख लो एक बारी, पूछा क्या गया है, पूछने वाली चीज को पहले अंडरलाइन किया करो। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मतलब ओएस नहीं होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो पहला ही नाम आता है एमएस डोस। एमएस डोस, एमएस डोस क्या है, एमएस डोस एक कमांड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस डोस एक कमांड रिलेटेड ओएस है, ओएस है। तो इसने पूछा ये ओएस नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। एमएस वर्ड अभी बता के गया हूं, जस्ट एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन है, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति करता है। एमएस वर्ड क्या करता है, कोई भी दस्तावेज तैयार करता है, कोई भी दस्तावेज तैयार करता है, इस कारण एमएस वर्ड क्या है, एप्लीकेशन है। लाइनेक्स, लाइनेक्स क्या है, लाइनेक्स जो है आपका मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका निर्माण 1969 में किया गया था, जिसे 1973 में दोबारा सी भाषा में लिखा गया। लाइनेक्स भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। विंडोज, विंडोज आपका 7 हो गया, एक्सपी हो गया, विस्टा हो गया, ये सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज भी क्या है, ओएस है। इसका मतलब है ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। एमएस वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन है, एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति करने वाला प्रोग्राम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम अत्यधिक कॉमन टाइप का खालिस्तान सॉफ्टवेयर है, यानी वापस ओएस के बारे में पूछा गया। ओएस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेट करने वाला है, कम्युनिकेट करने वाला, संचार करने वाला। एक स्थान पर बैठा व्यक्ति दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति को संदेश भेज सकता है। इस प्रक्रिया को कम्युनिकेशन या संचार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संचार। तो संचार के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, संचार के लिए अपन हमेशा क्या काम में लेते हैं, एप्लीकेशन काम में लेते हैं। जहाँ व्हाट्सअप काम में ले लियो, फेसबुक काम में ले ली, मोबाइल काम में ले लियो, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, कम्युनिकेशन में है। और आठे के पूछिए, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछिए, तो कम्युनिकेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम कदे ही कुनिया हुआ है। दूसरा है एप्लीकेशन, बात यूर एप्लीकेशन क्या गई, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और पूछी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एप्लीकेशन में क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, कम्युनिकेशन में जो काम में आते हैं वही एप्लीकेशन में काम में आते हैं। इसका मतलब बी ऑप्शन भी इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी जस्ट पिछले वाला ही क्वेश्चन गया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसका उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर एक दूसरे से रिलेटेड है, इस कारण इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, सी इसका राइट आंसर हो जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ओएस के प्रकार हैं। ओएस किस में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग में एमएस वर्ड,
MS वर्ड क्या है? एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड क्या है? एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा विशेष उद्देश्यों की पूर्ति होती है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो गया? एक प्रकार का एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूजर, देखना भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य होने वाले इंटरेक्शन के तरीके को निम्न में से कौन कंट्रोल करता है? मतलब आपसे पूछा गया है यूजर यानी आप, यूजर और ओएस के मध्य होने वाले इंटरफेस या इंटरकनेक्शन को किस तरीके के द्वारा कंट्रोल किया जाता है? मतलब आठ्यों थे कोई आदेश दो और बट्ठे कंप्यूटर को कोई आदेश दा, तो ई तरीका ने कंट्रोल करने के लिए कै को उपयोग करो जा? कौन सी चीज यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करने के लिए काम में ली जाती है? यूजर तथा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य इंटरफेस प्रदान करने के काम में कौन सी चीज ली जाती है? पहला ऑप्शन है यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस। दूसरा ऑप्शन है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तीसरा ऑप्शन है प्लेटफॉर्म। चौथा ऑप्शन है स्क्रीन सेवर और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे पूछा गया है यूजर तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य इंटरफेस कौन प्रदान करता है? तो सीधी सी बात है, इंटरफेस को नाम आगो यूजर नाम आ ही रहे, इंटरफेस नाम आ ही रहे, इको मतलब यूजर इंटरफेस के करे। यूजर तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्यस्थता बनाए रखने के लिए यूजर इंटरफेस का उपयोग किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर किस काम में आता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपका कंप्यूटर काम में लेता है आपके दिए गए निर्देशों को अपनी भाषा में बदलने के लिए और वापस आउटपुट देने के लिए। ये कहाँ काम में लिया जाता है? ये कंप्यूटर में काम में लिया जाता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में काम में लिया जाता है। मतलब इसका अकेले का कार्य है, यूज़र का कार्य नहीं है। यहाँ पे आपको क्या बताना है? ऐसी चीज़ बतानी है जो यूज़र भी काम में लेता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी काम में लेता है। जबकि लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन से होते हैं? लो लेवल, हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है उनको कन्वर्ट करने के लिए आपके असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को रन करने के लिए, इंटरप्रेटर एक एक लाइन को कन्वर्ट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। किस में पाए जाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में पाए जाते हैं। और अपन में पर्सन में क्या पूछा है? जो यूजर का भी काम हुआ है, मतलब अपना भी काम हुआ और कंप्यूटर का भी काम हुआ है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर खाली कंप्यूटर का काम हुआ तो ये आपनों को नहीं, उसका आंसर प्लेटफॉर्म कौन देता है? अभी आपको बता के गया हूँ पिछले वाले क्वेश्चन में। ऑपरेटिंग सिस्टम का ही मतलब होता है कि कंप्यूटर के द्वारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जिस पे विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन रन किए जा सके, विभिन्न प्रकार के कार्य संपादित किए जा सके, उस चीज़ को प्लेटफॉर्म कहा जाता है। तो प्लेटफॉर्म देना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। मतलब यो भी कोनी उसके एक ही जनो कार्य कर रहे हैं, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य कर रहे हैं, इसलिए यो आंसर भी कोनी उसके। चौथा ऑप्शन है स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर क्या होते हैं? स्क्रीन के ऊपर चलने वाली कुछ वीडियो ग्राफिक्स होते हैं, उनको स्क्रीन सेवर कहा जाता है। इसका तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। स्क्रीन सेवर क्या है? एक विशेष प्रकार का एडिशनल फंक्शन है जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, बस आप एक अलग अट्रैक्शन देने के लिए जिसका उपयोग करते हो, कंप्यूटर में एक अलग इफेक्ट देने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, स्क्रीन सेवर कहलाता है। तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ए, यूजर इंटरफेस प्रदान करना। तो यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य बीचता बनाए रखने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे यूजर इंटरफेस कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, आपके किसी भी लेवल के एग्जाम के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को, यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेस को मैनेज करता है? मतलब यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के में फंक्शन के रूप में किसका उपयोग करता है? मतलब आपसे ये पूछा गया है यूजर इंटरफेस और हार्डवेयर इन दोनों के बीच में मध्यस्थता बनाए रखने के लिए। अभी जो अपना ने पिछले वाला क्वेश्चन गया है सेम उस वो का वो भी पर्सन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूजर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इन तीनों को जब आपस में मिला के कोई कार्य किया जाता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर के मध्य होने वाले इंटरफेस, यूजर इंटरफेस को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है, यूटिलिटी प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है,
ट्रांसलेटर के नाम से जाना जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। किस नाम से जाना जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसमें क्या चीज़ आती है? इसमें आपके यूटिलिटी प्रोग्राम भी। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ही क्या हो गया? एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आ जाए, एक यूटिलिटी जिसमें आ जाए, जिसमें यूटिलिटी जिसमें आ जाए, और ट्रांसलेटर जिसमें आ जाए, ट्रांसलेटर जिसमें आ जाए। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो जिसमें, यूटिलिटीज भी हो जिसमें, ट्रांसलेटर भी हो जिसमें, मतलब एक पूरा पैकेज हो जिसमें आपको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने वाली जगह भी हो, विंडोज, ठीक है, और उसमें आपके कार्य को आसान कराने वाले सॉफ्टवेयर भी हो, जैसे डिस्क फ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, और उसके अलावा आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी हो, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। इस प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य इंटरफेस प्रदान करने के लिए हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी किसका भाग है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है। किसका भाग है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो यूटिलिटी, ट्रांसलेटर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीनों चीज किस में आती हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में। तो अलग अलग लिखने की बजाय अपन एक कोई काम में ले लेते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीटा वर्जन है, यहां पे पूछा गया है बीटा किसका वर्जन है? विंडोज एक्सपी का वर्जन है क्या? नहीं है। विंडोज एक्सपी का वर्जन था XP 2, XP 3, बीटा वर्जन नहीं था। विंडोज विस्टा, विंडोज विस्टा का कोई वर्जन नहीं था। विंडोज विस्टा। सन क्या है? सन माइक्रोसॉफ्ट। सन माइक्रोसॉफ्ट क्या है? सन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था। तो ये जो सन माइक्रोसॉफ्ट है, इसने ओरेकल वगैरह जो हैं उनको बनाया था, इस कारण इसमें भी आपका बीटा वर्जन नहीं आया था। लाइनेक्स क्या है? ये लाइनेक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और बीटा वर्जन किसका वर्जन है? लाइनेक्स का वर्जन है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स मतलब जो आपको मार्केट में फ्री मिलता है, जिसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। लाइनेक्स इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनिक्स का विकास कब हुआ? यूनिक्स क्या है? यूनिक्स और लाइनेक्स दोनों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स और लाइनेक्स क्या है? दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका निर्माण हुआ था 1969 में। 1969 में एट एंड बेल प्रयोगशाला में इसका निर्माण किया गया था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। लेकिन बाद में इसे 1973 के अंदर इसे दोबारा सी भाषा में लिखा गया था। तो विश्व का एकमात्र ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे 2 बार लिखा गया था वो था यूनिक्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। बहुत सारे कार्य को कर सकता है, बहुत सारे प्रोसेसरों के साथ कर सकता है। मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। यूनिक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया गया है। तो आपसे पहला ऑप्शन है 1950 नहीं हो सकता, 1955 नहीं हो सकता, 1960 नहीं हो सकता, डी है 1969। अपन ने यही किया है 1969, डी इसका राइट आंसर हो जाता है। यूनिक्स का निर्माण 1969 में एट एंड बेल प्रयोगशाला में किया गया था और 1973 में इसे सी भाषा में दोबारा लिखा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए एक चीज लिखी हुई है, कई उपयोगकर्ता यानी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज है क्या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? MS DOS है क्या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? ये सभी हैं क्या, या इनमें से कोई नहीं? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है। मल्टी यूजर इसे काम में नहीं ले सकते विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को। ये सिंगल यूजर है। आपका जो घरेलू कंप्यूटर क्या उस पर एक साथ कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, यानी मल्टी यूजर नहीं है, वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन मल्टी टास्किंग है, बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं उस पर, लेकिन बहुत सारे यूजर एक साथ नहीं कार्य कर सकते। बहुत कार्य तो बहुत साथ हो सकते हैं लेकिन यूजर एक ही करता है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो सकता। MS DOS क्या है? एक कमांड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें टाइम का स्लाइस बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे 3 यूजर
एक साथ कार्य करते हैं, एक को 10 सेकंड दे दी, एक को 15 सेकंड दे दी, एक को 20 सेकंड दे दी। इनको एक टाइम क्वांटम, एक टाइम स्पेस दे दिया गया है, एक छोटा सा टाइम का भाग दे दिया गया है। इसमें इस अंतराल में इनको कार्य कंप्लीट करना होता है और इनको पता भी नहीं चलता कि इनको टाइम स्लाइस में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक को लगता है कि केवल मैं ही कार्य कर रहा हूं, केवल सिंगल यूजर इस पे कार्य कर रहा है, जबकि कई सारे यूजर इस पे कार्य कर रहे होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? सी, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सभी इसका आंसर नहीं हो सकता, इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी भाषा में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया? अभी बता के गया हूं कि 1969 में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना था, जिसे 1973 में वापस सी भाषा में लिखा गया। तो यूनिक्स आपको कहीं दिखाई दे रहा है कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 2 बारी लिखा गया था। डोस 1 बारी लिखा गया, विंडोज़ भी 1 बारी लिखा गया। और जावा क्या है? जावा एक लैंग्वेज है, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं। ये तो 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें से यूनिक्स क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे 2 बार सी भाषा में लिखा गया था। लाइनेक्स किस किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम है? वो कि वही बात आ गई, जस्ट अभी बोल के गया हूं कि लाइनेक्स और यूनिक्स जो है, लाइनेक्स यूनिक्स ये दोनों जो हैं आपके क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी दोनों के दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट में आपको मिलते हैं। 1 रुपये आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। और ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम माने जाते हैं। बहुत सारे यूजर, आपके जो सबसे सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? लाइनेक्स सबसे सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके जो बैंक्स वगैरह होते हैं उनमें लाइनेक्स ही काम में लिया जाता है, क्योंकि सबसे सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। ना ही तो कोई वायरस आ सकता है और ना ही कभी इसकी फाइलें करप्ट होती है। इस कारण सबसे अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है मल्टी यूजर के अंदर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है कि ओपन सोर्स, आपको डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ओपन सोर्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स किस प्रकार का? यूनिक्स और लाइनेक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स, बिना पैसों के मिलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। शेयरवेयर है क्या? नहीं है। कमर्शियल है क्या? नहीं है। प्रॉपर्टी राइट है क्या? नहीं है। अपने को तो एक ही ऑप्शन देखना है, ओपन सोर्स है। अपन ने यो बेरो होता है कि ये ओपन सोर्स है, अपन कोई ऑप्शन देखने की आवश्यकता को नहीं है। जब अपन बेरो है कि लाइनेक्स और यूनिक्स 2 ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट में अवेलेबल है। तो अपन तो ओपन सोर्स ऑप्शन देखना है और देखता नहीं टिक लगा देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बूटिंग कितने प्रकार की होती है? तो बताओ भाई, बूटिंग कितने प्रकार की होती है? तो बूटिंग जो है आपको पता होना चाहिए, बूट किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। जब कंप्यूटर ऑन करते हो तो 3-4 मिनट तक जो प्रोसेस चलती है उसे बूटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। 2 प्रकार की बूटिंग पाई जाती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। यानी 1 नंबर आंसर इसका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नरम और गर्म कोई बूटिंग नहीं होती, अच्छी और गंदी कोई बूटिंग नहीं होती, कम और ज्यादा कोई बूटिंग नहीं होती। इनमें से कोल्ड और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग, कंप्यूटर को स्टार्ट करना कोल्ड बूटिंग कहलाता है, और कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। मतलब पहले से अगर आपका कंप्यूटर ऑन है और आपने उसे दोबारा रीस्टार्ट किया है तो इस प्रक्रिया को वार्म बूटिंग कहा जाता है, और कंप्यूटर को शुरू से स्टार्ट करना आपका कोल्ड बूटिंग कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बहुत सारे कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एक ही प्रकार के कार्यों को कंप्यूटर में किस प्रकार से एग्जीक्यूट किया जाता है, एक ही प्रकार के कार्यों को किस नाम से जाना जाता है? तो एक ही प्रकार के कार्य को टाइम शेयरिंग नाम से जाना जाता है कि बिल्कुल नहीं जाना जाता? टाइम शेयरिंग मतलब है छोटे छोटे टाइम क्वांटम में बांट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई 3 कार्य है, ए, बी और सी कोई कार्य कर रहे हैं एक ही कंप्यूटर पे। ए को 10 सेकंड मिली है, बी को 15 सेकंड, सी को 20 सेकंड। तो अलग अलग टाइम स्लाइस में, टाइम क्वांटम में उन्हें डिवाइड कर दिया गया है। तो इस प्रक्रिया को आप कहते हैं क्या? कार्य के कंप्यूटर में एक साथ एक से कार्य हैं क्या? नहीं, कार्य है, इसका अलग कार्य है, इसका अलग कार्य है, इसका अलग कार्य है। तो ये नहीं हो सकता, ये आंसर इसका नहीं हो सकता। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एक ही प्रकार के कार्यों का एक अलग अलग बैच बनाकर जब उसे एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या बैच प्रोसेस करना कहा जाता है। मान लीजिए आपकी कोचिंग है, इस कोचिंग में हर प्रकार के बैच चल रहे हैं, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, और सभी में
उसके अकॉर्डिंग बच्चे बैठे हैं। राजस्थान पुलिस का कोई बैच है, कंप्यूटर टीचर का कोई बैच है, तो उनमें उन्हीं के विद्यार्थी बैठे हैं, मतलब सेम प्रकार के विद्यार्थी उस बैच के अंदर बैठे हैं। तो सेम प्रकार के कार्यों के लिए जो बैच बनाए जाते हैं उसे बैच प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब आप पीसी बूट करते हो तब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश मेमोरी से डिस्क में कॉपी किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश कंपाइल किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश एक्यूमुलेट किए जाते हैं। पीसी बंद हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक शब्द दिया है बूट करना। बूट करना यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क के क्या हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम रैम के ऊपर लोड हो रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी किए जा रहे हैं, यानी डिस्क HDD से और रैम में कॉपी किए जा रहे हैं। अपन ने इससे पहले कुछ क्वेश्चन किए थे, उसमें पूछा भी गया था ऑपरेटिंग सिस्टम का रैम में लोड होना क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ सामने आ रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी में लोड होना, ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ड डिस्क से रैम के ऊपर कॉपी होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी से यानी रैम से हार्ड डिस्क में, ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी रैम से हार्ड डिस्क में नहीं जाता है, ये प्रोसेस होती ही नहीं है। इसका मतलब ये यहाँ से गलत हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश कंपाइल किए जाते हैं। ये प्रक्रिया कब होती है? जब ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रोग्राम बनाया जाता है और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए दिया जाता है, तब ये प्रक्रिया होती है। तो सी भी इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश एक्यूमुलेट किए जाते हैं, यानी एक मेमोरी को, रैम को हार्ड डिस्क में बदलना होता है क्या? एक अगर हार्ड डिस्क से रैम होता तब तो चल जाता, लेकिन रैम से हार्ड डिस्क है तो ये प्रक्रिया नहीं हो सकती। इसका कारण डी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ड डिस्क से रैम में कॉपी होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है छोटे कार्यों के लिए, बड़े कार्यों के लिए, आसान और छोटे कार्यों के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। टाइम शेयरिंग या टाइम स्लाइस, छोटे छोटे टाइम डिवाइडेशन किसके लिए किए जाते हैं? छोटे कार्यों के लिए किए जाते हैं। बड़े कार्यों के लिए तो टाइम दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि इतने से कम टाइम में स्लाइस में वो कंप्लीट नहीं किए जा सकते। आसान और छोटे कार्यों के लिए, आसान और छोटे कार्यों के लिए बिल्कुल राइट बात है। आसान और छोटे कार्यों के लिए दोनों चीज़ इसमें राइट होती हैं। तो और चौथा ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी। तो अपने बी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। इस कारण उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकता, लेकिन इसमें दोनों आंसर राइट हैं। इसमें ये दोनों आंसर राइट हैं। यहाँ पे ऑप्शन गलत दे दिए हैं, ये दोनों आंसर राइट होंगे। छोटे कार्यों के लिए, आसान व छोटे कार्यों के लिए, दोनों तरीके से ये काम में लिया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? अभी बता के गया हूँ, पहले से जो ऑन है उसे दोबारा रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग कहलाता है। पहले से जो स्टार्ट है उसे दोबारा स्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक उपयुक्त उपयोग होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, मल्टी एग्जीक्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो कंप्यूटर संसाधनों का सर्वाधिक उपयुक्त उपयोग कहाँ होता है? टाइम शेयरिंग में होता है क्या? टाइम शेयरिंग में क्या होता है? टाइम को शेयर किया जाता है। एक बारी तू काम में ले ले कंप्यूटर को, एक बारी और कोई काम में ले लेगा, एक बारी और कोई काम में ले लेगा, मतलब एक ही संसाधन का कई तरीके से उपयोग। मल्टी टास्किंग, एक ही कार्य, मल्टीटास्किंग, बहुत सारे कार्य एक साथ एग्जीक्यूट किए जाना। मल्टी प्रोसेसिंग, बहुत सारी प्रोसेसिंग एक साथ किए जाना। तो आप अपन आड़े पूछ गए कि संसाधनों का उपयोग क्या हुआ है? टाइम शेयरिंग में, क्योंकि एक बार 10 मिनट के लिए कोई काम में ले रहे हो, 15 मिनट के लिए कोई काम में ले रहे हो, 20 मिनट के लिए कोई काम में ले रहे हो, मतलब बहुत सारा यूजर काम में ले रहे हैं, अलग अलग संसाधन काम में लिया जा रहा है। एक बार माउस कोई काम में ले लियो, एक बार कीबोर्ड कोई काम में ले लियो। तो संसाधन सबसे ज़्यादा कहाँ उपयोग किए जाते हैं? टाइम शेयरिंग में सबसे ज़्यादा संसाधन उपयोग में लिए जाते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम और उससे रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर आते हैं, चाहे एप्लीकेशन आए चाहे यूटिलिटीज़ आए, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे। जय हिंद, जय भारत।